Hello, very good morning, dear all students. So this is lecture number first of unit number 2, that is connections. In this particular chapter, we will cover connections and concept regarding connections. So ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है यूनिट नंबर 2 का, जिसमें हम लोग कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले बेसिक्स में बताया था कि जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स होता है, स्टील स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, किसी भी मेंबर को कनेक्ट करना पड़ता है ना। तो बहुत सारे मेंबर को कनेक्ट कर करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, है ना। तो हमें उस मेंबर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसी कनेक्शंस के बारे में अभी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस के बारे में पढ़ने हैं। सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस है, रिपीटेड कनेक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, ओके। और नेक्स्ट वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ने हैं। तो अभी हम रिपीटेड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और रिपीटेड कनेक्शंस के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, ओके। ऑल्दो रिपीटेड कंस्ट्रक्शन इज ऑब्सोलेट बट an understanding of its behavior and design is essential for the strength evaluation and rehabilitation of older structures. एक्चुअली जो रिवेटेड कंस्ट्रक्शन है, रिवेटेड जो कनेक्शंस है आजकल लगभग ऑब्सोलेट हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इसका जानकारी, इसका नॉलेज एज ए सिविल इंजीनियर होना चाहिए, ताकि जो भी ओल्डर स्ट्रक्चर्स है, पहले से बने हुए जो भी ओल्डर स्ट्रक्चर्स है, रिवेटेड कनेक्शंस में ही है। नाउ ए डेज मोस्टली वेल्डेड कनेक्शन इज़ यूज राइट नाउ। सबसे ज़्यादा वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है यहाँ पे आजकल कनेक्शन को करने के लिए, है ना। बोल्टिंग भी यूज़ किया जाता है और आपका वेल्डिंग भी यूज़ किया जाता है ना। बट जो रिवेटेड कनेक्शन है लगभग ऑब्सोलेट है, ओके। बट फिर भी आपके सिलेबस में है और इसके लिए इसका जानकारी जो है हमें होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमारा जो सिलेबस का पार्ट है रिवेटेड कनेक्शंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। सो देखिए, जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इंट्रोडक्शन है। रिवेट इज ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार विथ ए हेड इंटीग्रल टू इट। द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द रिवेट इज कॉल्ड सैंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्शंस होता है, रिवेट जो होता है एक सिलेंड्रिकल बार से बना होता है, जिसमें क्या होता है, हेड, उसका हेड क्या होता है, इंटीग्रल होता है, जिसको हम लोग शैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, सैंक और बॉडी कहते हैं, ठीक है। एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सैंक इज नॉन एज टेल। जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम शैंक और टेल कहते हैं, ओके। द रिवेट आर यूज टू मेक परमानेंट फास्टेनिंग बिटवीन दी प्लेट्स सच एज इन स्टील स्ट्रक्चरल वर्क, शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस, टैंक्स एंड बॉयलर सेल, ओके। द रिवेटेड जॉइंट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग लाइट मेटल्स। मीन्स जो रिवेट होता है, रिवेट एक क्या होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार होता है जिसमें हेड इंटीग्रल होता है, ठीक है। और इसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसे हम शैंक और बॉडी कहते हैं, एंड लोअर पोर्शन जो होता है उसे हम टेल कहते हैं, ठीक है। रिवेट क्या होता है, रिवेट का यूज़ परमानेंट फास्टेनिंग में किया जाता है, जैसे कि जो भी स्टील स्ट्रक्चर वर्क्स है, शिप बिल्डिंग्स में है, ब्रिजेस में है, टैंक्स एंड बॉयलर्स में है, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जनरली जो रिवेटेड का यूज़ किया जाता है लाइट कनेक्शंस के लिए किया जाता है, ओके। तो चलिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं और वहाँ से आपको हम बताते हैं रिवेटेड कनेक्शंस जो होता है किस तरीके से फॉर्म करते हैं, रिवेटेड कनेक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और रिवेटेड कनेक्शन एक बार आप फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, यही होता है सबसे जो पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हेड होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा शैंक और बॉडी, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जो होता है ये टेल कहलाता है। तो आप सभी ने देखा होगा जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जहाँ भी रिवेटिंग क्या होता है, वहाँ पे एक हेड निकला हुआ होता है, हेड प्रोजेक्टेड होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शैंक होता है। पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग सैंक कहते हैं, मिडिल वाला पार्ट इसको क्या कहेंगे, सैंक कहेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग ड्राइव करते हैं इसको हम लोग टेल कहते हैं, ओके। सो रिवेटेड अगर बात किया जाए तो रिवेट का यूज़ हम लोग परमानेंट फास्टेनिंग में करते हैं, जहाँ पे परमानेंट फिक्सिंग करना है वहाँ पे करते हैं, और ये लाइट मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सो इससे क्या करते हैं कि हमें जब भी 2 मेंबर को कनेक्ट करना हो तो हम वहाँ पर रिवेटिंग कर करके उस दोनों मेंबर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि रिवेट के बारे में आपको कुछ ब्रीफ जानकारी हो चुका होगा। तो चलिए आगे की ओर हम मूव करते हैं। आपको याद रखना है रिवेट जो है परमानेंट फास्टेनिंग्स है,
और इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पहला हेड, दूसरा शैंक और तीसरा टेल। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इतना देखा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज, जैसे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में भी दिखाया वो रिविट। अब वही ये रिविट यहाँ पे भी है, वही रिविट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही वो रिविट है जिसके रिविट में मैं बात कर रहा था, तो वही ये रिविट है। अब देखिए रिविट जो यहाँ पे बना हुआ है ये रिविट, अब ये रिविट एक साइड में इसका हेड है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या है, हेड है। और अंदर में जो सैंक है, सैंक इस प्लेट के पार्ट के अंदर में इम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर में गया हुआ है। और उधर से क्या होगा, उस साइड से जो है प्रोजेक्टेड होगा। तो ये जो रिविट है क्या कर रहा है, 2 मेंबर है, अंदर में एक और मेंबर है यहाँ पे, यहाँ से एक मेंबर आया है और ये दोनों मेंबर को क्या कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है। मीन्स रिविट क्या कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है। ये चैप्टर ही हमारा कनेक्शन है। मीन्स 2 डिफरेंट मेंबर को कनेक्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले रिविटेड कनेक्शंस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिविट का यूज़ किया है। अब रिविट के बारे में हमको जानकारी हो गया कि रिविट में शैंक होता है और उसके अलावा क्या होता है, शैंक और बॉडी और हेड होता है और उसका टेल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें रिविट कनेक्शंस के अंदर में आती हैं। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर्स में रिविटेड कनेक्शन किया गया है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो रिविट होता है, रिविट का जो शेप होता है बहुत टाइप का होता है रिविट का शेप, है ना। तो जो आप रिविट का यहाँ पे शेप देख पा रहे हैं, पहला जो शेप होता है स्नैप होता है, ठीक है। दूसरा पैन शेप है, तीसरा फ्लैट काउंटर शेक है, नेक्स्ट राउंड काउंटर शेक है। ये रिविट का क्या है, शेप है, ठीक है। ये यूजुअल फॉर्म है रिविट्स का जो कि यूज़ किया जाता है आजकल, या पहले जो भी ओल्डर स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी स्नैप हेड्स जो आप देख रहे हैं, ये वाला स्नैप हेड्स, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिविट्स है, जैसे प्लान है, फ्लैट काउंटर शेक है, राउंडेड काउंटर शेक है। ये स्पेशल यूज रिविट्स है, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे स्नैप जो है, स्नैप मतलब जैसे कहने का मतलब है, ये जो प्रोजेक्टेड हेड देख रहे हैं ना, ये हेड्स और ये शैंक कहलाता है ना, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। तो आप लोग सभी देखे होंगे कि इस टाइप का रिविट जो होता है आगे की ओर में हेड निकला हुआ रहता है और अंदर की ओर ये वाला पार्ट शैंक उस प्लेट के अंदर में इम्बेडेड होता है ना, ऐसा रिविट्स होता है स्नैप, ठीक है। इस टाइप का रिविट आप लोग बहुत कम देखे होंगे। ये पैन रिविट्स, काउंटर शैक रिविट या राउंड काउंटर शैक, ये सब क्या है, बहुत कम देखे होंगे। काउंटर शंक ये बहुत कम देखे होंगे रिविट्स। मोस्टली ये जो रिविट्स है ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है आजकल के कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। फिर भी इसका यूज़ स्पेशल जगहों में, जहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हेड हमें मिनिमाइज़ करना है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करना है, वहाँ पे हेड्स से हमारा कंस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस आ रहा है, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि बियरिंग्स वगैरह के फिक्सिंग में, या जहाँ पे कंटिन्यूटी बिटवीन प्लेट एंड प्लेट और बिटवीन प्लेट एंड मैसनरी इज़ नेसेसरी, अ काउंटर शैंक हेड इज़ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जहाँ पे बियरिंग का यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे हमारा जो है जो कंटिन्यूटी है प्लेट और प्लेट के बीच में लगातार बना हुआ है, या प्लेट और मैसनरी के बीच में वहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो वहाँ पे हम लोग जनरली काउंटर शंक रिविट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका, काउंटर शंक रिविट का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, बियरिंग्स में, जहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेट्स आ रहे हैं और उसका कंटिन्यूटी लगातार है, यहाँ पे, या जहाँ पे प्लेट और मैसनरी आ रहे हैं, या जहाँ पे मान लो कि कोई स्टील स्ट्रक्चर और साथ में आरसीसी स्ट्रक्चर आगे कोई कंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ पे जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग फ्लैट काउंटर शंक का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं होता है, ओके। तो आगे का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ईजी हो पाता है। सो ये चीज़ें थी रिविट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो आप लोगों को जानकारी चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि ये प्लेट्स है ना, ये प्लेट है और ये प्लेट, ये 2 डिफरेंट प्लेट है। अब हमें इसे कनेक्ट करना है। आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इस 2 प्लेट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इस 2 प्लेट को कनेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चूँकि हम रिविटेड कनेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इस 2 प्लेट को रिविट के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका रिविट है, अब रिविट के बारे में जब भी दिमाग में आए तो आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए। पहला उसमें हेड होता है, ये वाला देखिए मैन्युफैक्चर्ड हेड, जो रिविट बन करके आया है इसका मैन्युफैक्चर्ड हेड ये वाला है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैंने बताया आपको क्या कहलाता है, शैंक कहलाता है, शैंक कहेंगे उसको, और बॉडी। अब देखिए ये जो आप यहाँ पे करने जा रहे हैं, रिविटिंग करने जा रहे हैं, अब रिविटिंग में होल करना पड़ता है। मान लो ये जो मेंबर है, ये दोनों मेंबर, ये दोनों पहले मेंबर में होल करना पड़ेगा, है ना, होल करना पड़ेगा। और वो होल जो होगा रिविट के डाया से ज़्यादा होना चाहिए। अभी सिंपल आप इतना समझिए, जो हम होल करेंगे उस दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, और रिविट के डायमीटर से क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए। ये रिविट के डायमीटर से क्या होना चाहिए, ये रिविट का डायमीटर है, ये शैंक का डायमीटर है, इसको आप टेक्निकल वर्ड में समझना। ये क्या है, शैंक डायमीटर है, और यहाँ पे होल है, होल का डायमीटर है।
तो होल का जो डायमीटर है शैंक के डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। होल का डायमीटर शैंक के डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इसमें रिवेटिंग हो पाएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, ग्रिप क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो ग्रिप है, देखिए ग्रिप होता है, ग्रिप क्या कहलाता है ये भी आप समझ लीजिए। ग्रिप जो होता है, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए, ठीक है। ये जो आप ग्रिप देख रहे हैं ना, ये ग्रिप क्या होता है, ये जो दो प्लेट आप देख रहे हैं, इस दो प्लेट के बीच का ये जो टोटल है, ये जो टोटल लेंथ है, ये ग्रिप कहलाता है। मीन्स जितना आपका सैंक, ये वाला जो सैंक वाला पार्ट है, जितना सैंक का लेंथ अंदर में इम्बेडेड हो रहा है, जितना सैंक का लेंथ, चूँकि टोटल सैंक है तो सैंक का लेंथ जितना इसमें इम्बेडेड हो रहा है वो ग्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिप कहलाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं टोटल सैंक का लेंथ, ये कहलाता है लेंथ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टोटल लेंथ टोटल ग्रिप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लेंथ है एक्चुअली में यहाँ पे कनेक्ट करेगा और कुछ पार्ट लेंथ का बाहर की ओर में प्रोजेक्टेड होगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, प्रोजेक्टेड होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे हैमरिंग करके, हैमर के द्वारा यहाँ पे, जिसको हम लोग हैमर के द्वारा कर करके यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, हैमरिंग करके इधर की ओर में फिक्स कर देंगे। क्योंकि देखते हो ना रिवेट कनेक्टेड होता है दोनों प्लेट में, और जाके इधर से यहाँ पे हैमर के द्वारा, हथौड़ा के द्वारा इसको ये कर करके यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पूरा यहाँ पे पैक कर दिया जाता है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपने समझा, यहाँ पे लेंथ है और लेंथ का जितना पार्ट इस दोनों प्लेट को कनेक्टेड किया है वो वाला पार्ट कहलाता है ग्रिप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना था, ठीक है। आपने यहाँ पे एक चीज़ समझा, ग्रिप क्या होता है, लेंथ क्या होता है, उसके बाद में हेड क्या है, शैंक क्या है, ठीक है। अब देखिए इसको कहा जाता है इनिशियल क्लियरेंस, यहाँ वाला ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला इनिशियल क्लियरेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा रिवेट कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम रिवेटिंग करें तो जा करके क्या हो, इस वाले होल को कम्प्लीटली फिल कर जाए, है ना, प्रॉपर टाइट हो जाए स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये कहलाता है रिवेटेड कनेक्शंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फाई, जो देख रहे हैं यहाँ पे फाई, यानी फाई जो सैंक का डायमीटर है उसको हम लोग नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स। और स्मॉल डी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होल का डाया है, ये कहलाता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट्स। यानी कहने का मतलब है हमेशा ग्रॉस डाया नॉमिनल डाया से ज़्यादा होगा। मतलब अब किसी प्लेट में कनेक्शंस करना है तो जो कनेक्शन करने जा रहा है जिस मेंबर में, उस मेंबर का होल तो ज़्यादा होना चाहिए ना, किससे, यहाँ पे ये जो रिवेट है उसके सैंक के डाया से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसका मैकेनिज्म कैसे रिवेटिंग करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को इलाबरेट करके बताया है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना स्टील स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्टली बुक पढ़ करके आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं अच्छे से तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल चीज़ है नहीं, इसमें जो आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैकेनिज्म है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब एक बार समझिए आप यहाँ देखिए, अब रिवेट के बारे में मैंने बताया। रिवेट आपको मैंने सिंपल बताया कि क्या है, एक क्या है, स्टील, क्या है, राउंडेड स्टील पीस है रिवेट्स, जिसका यूज़ हम लोग दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या है, रिवेट एक स्टील पीस है जिसका यूज़ हम लोग दो स्टील मेंबर को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रिवेट, सो रिवेट a piece of round steel forward in place to connect two or more than two steel members। दो मेंबर को कनेक्ट करना हो या दो से ज़्यादा मेंबर को कनेक्ट करना हो एक साथ में, यानी टुगेदर इज नॉन एज रिवेट्स। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, रिवेट कंसिस्ट ऑफ ए हेड। मैंने बताया आपको रिवेट में क्या होता है, हेड होता है एंड सैंक, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले फिगर्स में ऑलरेडी बताया है, ठीक है। अब देखिए फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के रिवेट्स है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको स्नैप हेड के बारे में, पैन हेड्स होता है, पैन हेड विथ टैपर्ड नेक होता है, राउंडेड काउंटर शंक हेड होता है, फ्लैट काउंटर शंक हेड होता है एंड फ्लैट्स हेड होता है, ठीक है। सो मोस्टली जो कॉमनली यूज रिवेट है वो स्नैप हेड है, ठीक है। स्नैप हेड सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, बट और भी रिवेट्स जो है स्पेशल केसेस में मैंने बताया कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, दो प्लेट का जो ज्वाइनिंग है कंटिन्यू है, या जहाँ पे स्टील प्लेट और आरसीसी कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो वो आगे कंटिन्यू करना है, तो वहाँ पे अदर देन स्नैप हेड यूज़ किया जाता है एज पर दी रिक्वायरमेंट्स, बट मोस्टली वाइडली यूज रिवेट राइट नाउ इज स्नैप हेड, ओके। सो रिमेंबर दिस। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ओके। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स को कंप्लीट करते रहिएगा। मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको नोट्स भी कंप्लीट करना है साथ में।
ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड बनाया आपके लिए, इस स्लाइड में है स्नैप हेड रिविट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ रिविट्स। सो ऑब्जेक्टिव में सेवरल टाइप पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा रिविट जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं स्नैप हेड रिविट्स। ओके, नेक्स्ट है काउंटर शंक हेड रिविट्स आर यूज्ड वेयर अ फ्लश सरफेस इज डिजायर्ड एंड फ्लैट हेड रिविट्स आर यूज्ड वेयर द अवेलेबल क्लियरेंस इज स्मॉल एंड लिमिटेड। मीन्स जो काउंटर शंक रिविट्स है या फिर फ्लैट हेड रिविट्स है वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्या है अवेलेबल क्लियरेंस जो है वो स्मॉल है, मतलब कम जगह है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन सा, फ्लैट हेड रिविट्स या काउंटर शंक रिविट, जैसा कि मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिविट्स को जो है कुछ पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है, रिविट्स को कुछ पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशंस किया गया है रिविट्स का वो किया गया है हॉट ड्राइवन रिविट्स में और कोल्ड ड्राइवन रिविट्स में। पहला जो क्लासिफिकेशन है क्या है, हॉट ड्रिवन रिविट्स, और नेक्स्ट जो है कोल्ड ड्रिवन रिविट्स। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है रिविट्स का वो क्लासिफिकेशन है आपका शॉप रिविट्स एंड फील्ड रिविट्स। ठीक है, बी में क्लासिफिकेशन किया गया है, मीन्स पहला क्लासिफिकेशन है हॉट ड्रिवन रिविट्स, दूसरा कोल्ड ड्रिवन रिविट्स, बी में है सॉफ्ट ड्रिवन रिविट्स एंड नेक्स्ट फील्ड रिविट्स। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिविट। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा रिविट्स का कनेक्शन कितना टाइप किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो पावर ड्रिवन रिविट्स है और हैंड ड्रिवन रिविट्स है। पावर ड्रिवन रिविट्स और नेक्स्ट हैंड ड्रिवन रिविट्स, यानी तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया, तीनों का सब पार्ट है जिसे मैंने आपको बताया। अब चलिए सबसे पहले हम हॉट ड्रिवन रिविट्स की बात कर लेते हैं कि हॉट ड्रिवन रिविट्स क्या होता है और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाता है। ओके, सो हॉट ड्रिवन रिविट्स कहने का मतलब है कि इसको मान लो दो प्लेट में कनेक्ट करना है, दो प्लेट को कनेक्ट करने से पहले इस रिविट को क्या किया जाता है, हॉट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। उस रिविट को गर्म करके तब उस जो हमारा मेंबर है जिसमें कनेक्ट करना है उसके होल में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है दीज रिविट्स आर हीटेड टू रेड हीट बिफोर ड्राइविंग इन पोजीशन, मतलब उस रिविट्स को क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं और उसके बाद तब उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं उसके अंदर में। ठीक है, सो नेक्स्ट दिस मेथड इंट्रोड्यूसेस ए ग्रेट क्लैंपिंग फोर्स एंड देयर बाई एन इनिशियल टेंशन इन द रिविट इज caused when they are cooled down to normal temperatures। मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है ये समझिए कि मान लो कि कोई रिविट है, रिविट को आप पहले गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद में प्लेट में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्लेट में क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो प्लेट में कनेक्ट करो गर्म करने के बाद, तो जब वो टेम्परेचर क्या होगा उसका डाउन होगा, हमेशा तो गर्म नहीं रहेगा ना। मान लो कि अब रिविटिंग कर दिए, रिविटिंग करने के बाद में क्या होगा, उसका टेम्परेचर अगर क्या होता है फिर लो होता है तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होता है, श्रिंक होगा। टेम्परेचर ज़्यादा से कम हो रहा है मतलब क्या होगा, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, जो भी मेंबर है, जिस मेंबर में हम लोगों ने रिविटिंग किया है उसमें क्या आ जाएगा, टाइटिंग आ जाएगा, टाइट हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी पूरे होल्स को प्रॉपर्ली क्या कर लेगा, वहाँ पे जो है ग्रिप कर लेगा, ग्रिप करने के कारण और वहाँ पे टाइट हो जाएगा स्ट्रक्चर और वहाँ पे क्या होगा, क्लियरेंस कुछ कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही आप गर्म किए स्टार्टिंग में तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर को कवर कर लेगा, है ना। और लेकिन जैसे ही लूज़ होना स्टार्ट होगा वहाँ पे, मतलब टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे इनिशियल टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है किसका, हॉट ड्राइवन रिविट्स का कुछ टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो देखिए इसमें कुछ टर्म है स्नैप हेड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया स्नैप हेड्स का क्या टाइप है, पैन हेड है, पैन हेड विथ टैपर्ड नेक है, ये सब क्या है रिविट्स के ये सब टाइप हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सब चीज़ अब नॉलेज हो गया होगा हेड किसको कहते हैं। आप जब भी देखेंगे रिविट में तो ये वाला पार्ट हेड कहलाता है और ये वाला पार्ट शैंक कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से सबका अलग अलग है। ये पैन हेड रिविट्स है, ये पैन हेड विथ टैपर्ड नेक है, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड का ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डाया दिया हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं 1.6D यहाँ पे जो है ये टोटल आपका ये डेप्थ दिया हुआ है 0.7D और ये टोटल डाया दिया हुआ है हेड का, और यहाँ पे ये D डाया ऑफ शैंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से ये एंगल दिया हुआ 15 डिग्री और ये 1.6D जो है यहाँ पे इसका डाया दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है हेड का 0.7D। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है, कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मीन्स हॉट ड्रिवन रिविट मतलब व्हाट, कि जब भी हम रिविटिंग करने जा रहे हैं, किसी भी दो मेंबर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम उस रिविट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद तब उस रिविट को हम लोग उस जो प्लेट को कनेक्ट करना है दो मेंबर को या दो से अधिक मेंबर को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिविटिंग करते हैं।
और ऐसा इसमें इसके कारण क्या होता है कि ये जो मेंबर है वो गर्म होने के बाद कुछ समय के बाद कूल होना स्टार्ट होता है। कूल होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन कूल होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है। श्रिंकेज के कारण वहाँ पे इनिशियल टेंशन डेवलप हो जाता है, क्लैंपिंग फोर्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉट ड्राइव एंड रिवेट्स। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पे लेंथ वगैरह के बारे में बताया गया है रिवेट्स के कि देखिए यहाँ पे ये लेंथ है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ बताया गया है। और ये डाया है आपका हेड्स जो है उसका, इस तरीके से यहाँ पे भी ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है रिवेट्स का। सो आई होप कि रिवेट्स के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको पता नहीं था पहले से आपको हो गया होगा। अब कोई भी पूछेगा रिवेट्स के बारे में तो आप बता सकते हैं कि रिवेट में क्या क्या होता है और रिवेट कितने टाइप्स के होते हैं और रिवेट में क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है। ग्रिप लेंथ क्या होता है और लेंथ क्या होता है, नॉमिनल डाया क्या होता है ना, ग्रॉस डाया क्या होता है, शैंक क्या होता है, हेड्स क्या होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए ताकि जब हम आगे की ओर प्रोसीड करें, क्वेश्चंस वगैरह करें तो जब बोला जाए कि ये नॉमिनल डायमीटर है, ये ग्रॉस डायमीटर है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है और ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। इन सिंपल आप समझे नॉमिनल डायमीटर मतलब जो शैंक का डायमीटर है, ठीक है, और ग्रॉस डायमीटर मतलब होल का जो डायमीटर है, जिस प्लेट में हम लोग रिवेटिंग करने जा रहे हैं उस होल का डायमीटर क्या है वो कहलाता है ग्रॉस डायमीटर। यानी कहने का मतलब है जो ग्रॉस डायमीटर है हमेशा शैंक के डायमीटर से यानी नॉमिनल डायमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स के बारे में आपको एज ए नेम से ही क्लियर है, जैसे कि हॉट ड्रिवन रिवेट्स था, आपके नेम से क्लियर था। हॉट ड्रिवन मतलब हम लोग ड्राइव कैसे कर रहे हैं, हॉट करके, गर्म करके, है ना। अब यहाँ पे कोल्ड है मतलब हम लोग एज ए रूम टेम्परेचर यानी एज ए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उस रिवेट को क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि जनरली किया जाता है। आप लोग सभी देखे होंगे रिवेटिंग कैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे किया जाता है, लेकिन हाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हॉट ड्रिवन रिवेट्स भी किया जाता है। सो मैं आपको बता दूँ दीज रिवेट्स आर ड्राइवन इन कोल्ड स्टेट, ओके, दैट मीन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी ये रिवेट्स जो है इसका ड्रिवन कोल्ड स्टेट में किया जाता है, नाम से ही क्लियर है, कोल्ड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है आपको ध्यान में रखना है। दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी क्लैंपिंग फोर्सेस। ये क्या करता है, कोई भी क्लैंपिंग फोर्सेस क्या करता है, इंट्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कोल्ड कंडीशन में ही इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसा फोर्स अभी आ रहा है वहाँ पे वैसा ही कंप्लीटली रहेगा। हॉट में होता है ना कि मान लो पहले कर रहे तो टेम्परेचर ज़्यादा था और कुछ समय के बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। अब श्रिंक करने के कारण वहाँ पे क्या होता है, क्लैंपिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। बट यहाँ पे कोल्ड में क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं वही टेम्परेचर कंटिन्यू रहना है वहाँ पे। सो क्लैंपिंग फोर्स वहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी क्लैंपिंग फोर्स टू द कनेक्टेड पार्ट्स कनेक्टेड एंड हेंस नो इनिशियल टेंशन इज प्रेजेंटेड इन दीज रिवेट्स। इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का इनिशियल टेंशन इंट्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिवेटिंग कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर अभी कर रहे हैं वही टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है ना। अब हम हॉट कर रहे हैं तो हॉट करने के बाद तो टेम्परेचर डाउन होना है ना उसका। तो मान लो कि अभी हॉट कर दिए हैं इतना डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएगा तो घटेगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो श्रिंक हो जाता है ना। टेम्परेचर घटने से क्या होता है, श्रिंक होता है ना। अब देखिए यहाँ पे, बट दे नीड ए लार्जर फोर्स टू फॉर्म द हेड ऑफ रिवेट्स 12 to 22 mm डाया रिवेट्स कैन बी ड्राइवन बाई दिस मेथड। क्योंकि हॉट ड्राइवन रिवेट्स को ड्राइव करना मतलब किसी भी दो प्लेट को कनेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि वो गर्म होता है और वो आसानी से क्या होता है, प्लेट में कनेक्टेड हो जाता है। बट यहाँ पे कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स में क्या है, जब भी आप वहाँ पे रिवेटिंग करेंगे किसी भी मेंबर्स में तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। कब, जब कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स होगा। लेकिन हॉट ड्राइवन रिवेट्स में ड्राइव करना आसान होता है। लेकिन कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स में क्या है, कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स में आपको ज़्यादा फोर्स के साथ में उसमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिवेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता चला अभी हॉट ड्राइवन रिवेट्स क्या होता है, कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स क्या होता है और दोनों के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं शॉप रिवेट्स, ठीक है। देखिए जैसे कि नाम से क्लियर है, शॉप रिवेट्स मतलब वैसा रिवेट जो कि शॉप में बनाया गया हो। शॉप में क्या किया, इसे यूटिलाइज किया गया है, इसे शॉप ड्रिवन रिवेट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दीज रिवेट्स आर ड्राइवन इन दी वर्कशॉप, ठीक है, अंडर बेटर कंट्रोल एंड कंडीशन एंड हेंस दे हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ। क्योंकि इस रिवेट का जो ड्राइविंग किया जाता है वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप कहने का मतलब है कि जहाँ पे इसका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है और रिवेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इसका स्ट्रेंथ जो होता है ग्रेटर होता है, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग किया जाता है वर्कशॉप में किया जाता है। सो जो शॉप रिवेट होता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फील्ड रिवेट्स।
These rivets are driven at the work site. अब ये जो रिवेट्स है, जैसे हम लोग काम करते हैं या कहीं भी हैं जो भी है, यानी वर्क प्लेस पे इसका जो यूज़ किया जाता है ये क्या जाता है फील्ड रिवेट्स का, ठीक है, क्योंकि जो भी फील्ड में यानी साइड पे यूज़ किया जाता है वो फील्ड रिवेट्स होता है, ठीक है। शॉप रिवेट मतलब शॉप वर्कशॉप के अंदर में, फील्ड मतलब फील्ड के अंदर में। द रिवेट्स आर ड्राइवन एट दी वर्क साइट इज कॉल्ड फील्ड रिवेट्स। ओके, सो आई थिंक अभी आप लोगों ने देखा हॉट ड्राइवन रिवेट्स, कोल्ड रिवेट्स, शॉप रिवेट्स एंड फील्ड रिवेट्स। ओके, सो रिवेट के बारे में बहुत जानकारी आपको हो गई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला स्लाइड है, इसमें आप लोग जैसे देख सकते हैं देयर इज़ लेस कंट्रोल ऑन द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन रिजल्टिंग इनटू लेस स्ट्रेंथ। मीन्स अगर आप जो आपका रिविट है उसमें अगर आप फैब्रिकेशंस में जो है कंट्रोल अच्छा नहीं है, मान लो कि प्रॉपर वे में हम लोग वहाँ पे हेड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं हम वहाँ पे रिविट में, तो क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है लूजेंड हो सकता है, मीन्स वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। सो फील्ड ड्राइवन रिविट्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे गुड क्वालिटी कंट्रोल के साथ वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, मतलब प्रोसेस जो हमारा कंट्रोल है वो अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है पावर ड्रिवन रिविट्स। तो पावर ड्रिवन से भी क्लियर है ना, पावर मतलब क्या, हम लोग पावर लगा करके किसी भी मैकेनिकल किसी भी ऑटोमेटिक मशीन से पावर लगा करके उस रिविट को प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग प्लेट्स के अंदर में, ठीक है, उसको पावर ड्रिवन रिविट्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स दीज रिविट्स आर ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है पावर, है ना, तो क्या है ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा एंड पावर हैमर्स एंड हेंस दे विल हैव बेटर स्ट्रेंथ, क्योंकि इस रिविट का यूज़ ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा या फिर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा या पावर हैमर्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका जो होता है स्ट्रेंथ अच्छा होता है, बेटर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड ड्रिवन रिविट्स। हैंड ड्रिवन रिविट्स मतलब व्हाट, अब जिसको हम लोग हैंड से ड्रिवेट करते हैं, हैंड के हैमर के द्वारा यानी हथौड़ा से, उसको हम लोग हैंड ड्रिवन रिविट्स कहते हैं। दीज रिविट्स आर ड्राइवन मैनुअली, मैनुअली मतलब क्या, हम लोग अपने हाथों से, बाई स्लेज हैमर्स, हैमर का एक टाइप है, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ दीज रिविट्स विल बी लेस दैन दैट ऑफ पावर ड्रिवन रिविट्स। चूँकि ये जो रिविट्स है एक तो हम पावर लगा के कर रहे हैं और एक हैंड से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो मैनुअली कर रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि हाथ से आप कितना ड्राइव करोगे, जबकि मशीन से हम लोग आसानी से उसमें ड्राइविंग कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिविट्स। सो आपको पता चला पहला क्लासिफिकेशन हॉट एंड कोल्ड ड्राइवन रिविट्स, दूसरा था आपका शॉप रिविट था, फील्ड रिविट था, तीसरा था पावर ड्रिवन रिविट्स एंड हैंड ड्रिवन रिविट्स। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे और आप लोगों ने आज जाना कि दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए रिविटिंग करना पड़ता है और रिविटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं और कैसे करते हैं। तो एक मैं बेसिक्स के लिए एक बार फिर लास्ट में बता देता हूँ और इस लेक्चर्स को हम लोग अब ख़त्म करते हैं। ओके, सो एक बार आप लोग देखिएगा, रिविट मतलब व्हाट, रिविट इज ए यूज टू कनेक्ट परमानेंटली टू डिफरेंट मेंबर्स। रिविट का यूज़ परमानेंटली हम दो डिफरेंट मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। मान लो कि ये मेंबर्स है, ठीक है, मान लो कि ये मेंबर्स है, मान लो कि ये मेंबर्स है, ठीक है ना। अब ये मेंबर है और दूसरा प्लेट है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग कलर से। मान लो कि ये प्लेट्स है, ये प्लेट है ना। अब इस दोनों को कनेक्ट करना है रिविटिंग के द्वारा, रिविटिंग करके कनेक्ट करना है। सो सबसे पहला जो आप काम करोगे वो क्या करोगे, इस प्लेट में क्या करोगे, इस प्लेट में आप लोग क्या करोगे, होल करोगे, है ना। मान लो कि ये होल है, ये होल है, ये होल आपने कर दिया इसमें। ये होल का डाया मान लेते हैं स्मॉल डी है, स्मॉल डी क्या है, होल का डाया है। अब जिस चीज़ से आप कनेक्ट करने जा रहे हो वो क्या करने जा रहे हो, आप रिविटिंग पढ़ रहे हो ना, अभी रिविट से कनेक्ट करने जा रहे हो। सो आप लोगों ने रिविटिंग मान लिया है, मान लो इस टाइप से रिविटिंग बनाया है ना, इस टाइप से रिविटिंग बनाया है ना, रिविट बनाया। मान लो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, एच, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सैंक कहलाता है, ठीक है। अब आप इस रिविट में आप इस प्लेट को कनेक्ट करने जा रहे हो इस रिविट से, तो मान लो ये जो रिविट है आप यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर रहे हो, है ना, ये रिविट क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो और यहाँ पे इसका हेड है, हेड है, ठीक है। तो हेड है तो आप ये वाला जो डाया है इसको क्या कहेंगे, सैंक डाया कहेंगे और इसको नॉमिनल डाया भी कहते हैं, फाई। अब आप बताओ कि ये जो नॉमिनल डाया है अब हमको इसमें रिविटिंग करना है, तो ये होल का डाया इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा होगा तभी तो इसमें क्या होगा, ये इंसर्ट होगा। तो यानी कि हमारा जो ग्रॉस डाया है, देखिए होल के डाया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डाया कहते हैं, ओके, जो कि हमेशा नॉमिनल डाया से ज़्यादा होता है। नॉमिनल डाया मतलब जो हमारा शैंक का डाया है ना, तो इसका डाया जो होना चाहिए नॉमिनल डाया, और ये देखिए ग्रॉस डाया यानी ग्रॉस डायमीटर जो है नॉमिनल से ज़्यादा होना चाहिए। पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जो कहलाता है, ये टोटल कहलाता है शैंक लेंथ, यहाँ से है क्या, शैंक लेंथ कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए शैंक लेंथ के अलावा जो होता है इसमें ग्रिप होता है। ग्रिप मतलब जितना ये शैंक जो है इसमें प्रोजेक्टेड है इस दोनों प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ जो प्लेट है दोनों के बीच का लेंथ, ये कहलाता है ग्रिप लेंथ। क्या कहलाएगा? ग्रिप लेंथ। ये क्या कहलाता है? ग्रिप लेंथ कहलाता है। और ये जो ग्रिप लेंथ है शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी कि ये जो ग्रिप लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डायमीटर के 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रिप लेंथ का वैल्यू जो है डायमीटर के 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो आप लोगों को मैंने फिर से बताया आपको कि क्या हेड है, क्या शैंक है, कैसे दो मेंबर को कनेक्ट करते हैं, नॉमिनल डाया क्या होता है, ग्रॉस डाया क्या होता है, एंड ऑल दैट। इसके अंदर में हम लोगों ने रिवेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आगे हम आएंगे तो रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आप लोग प्रीवियस के लेक्चर्स के नोट्स जो है बना लिए होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे, और ये नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा चल रहा था जिसमें हम लोगों ने रिवेटेड के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देख करके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसलिए ये आपके लिए नया है बिल्कुल, और कुछ दिनों के बाद में आप भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ नोट्स को बनाइए, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करना है अच्छे से तो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।